लेकिन ये लड़ते लड़ते रह गया और वह जल का जीव था ग्रह वो पुष्ट होता रहा हाथी के उदरपान करते हुए वह पुष्ट होने लगा और हाथी मगन होने लगा। अब परिवारजनों ने उनकी रक्षा करी लेकिन परिवारजन उसको छुड़ा नहीं पाए। अब जैसे ही छुड़ा नहीं पाए परिवारजन तो इसने क्या किया, अपना पूरा बल पराक्रम भी लगा लिया, हार गया। अब ये परिवार वाले जाने लगे। अब इसने कहा कहाँ जाते हो मुझे अकेला छोड़ करके? बोले महाराज अब तुम ये ग्रह ये जो जीव है ये तुमको छोड़ने वाला नहीं, तुम तो मरोगे साथ में हमको भी मराओगे, कब तक हम भूखा प्यासा रहेंगे तुम्हारे? चले गए छोड़ करके। ध्यान से सुनिएगा, ये हाथी की कथा नहीं, हम और आप सबकी ये कथा है। वो ग्रह कौन है? बोले वो ग्रह है काल रूपी ग्रह। और हाथी कौन है? बोले हम और आप हैं। बोले रहीमन विपदा भले जो थोड़े दिन हो, अरे हित अनहित या जगत में जानी परत सब को। अरे जब कोई बीमार व्यक्ति होता है ना, बीमार व्यक्ति पड़ जाता है तो घरवाले क्या कहते हैं, आज दलिया बनाएंगे, कल खीर बनाएंगे, अब तुम ऐसा गरिष्ठ भोजन मत करो, अब तुम ये भोजन, बड़ी सेवा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सेवा करेंगे वो तुम्हारी और हमारी। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे दिन बीतते चले जाते हैं, अब बेटा आएगा, अब बहू आएगी, बहू कहेगी कि अब तो हमारी छुट्टी हो गई है खत्म, अब तुम्हारे ही चक्कर में पड़े रहेंगे तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो धीरे धीरे कहेंगे किसी नौकर को रखो। और यद्यपि अगर बहू घर में होगी या कोई अन्य अगर सगा संबंधी घर में होगा, चाहे अपनी पत्नी ही क्यों ना हो, जो भी रहेगा अगर घर में रहेगा वो कहेगा कि तुम उनकी देखभाल करना। अब बेटा तो चला गया कहाँ, नौकरी पे या अपने कार्य पर। अब बहू या पत्नी जो भी हो उसका सगा संबंधी, अब वो क्या करेगा, तो उसकी सेवा करेगा कुछ दिन। अब महीने 2 महीने साल 6-7 महीने कहीं अगर बीत जाएंगे, वर्ष बीत जाएंगे तो धीरे धीरे क्या कहेंगे, तो बोलेंगे वहाँ पे दवाई, यहाँ पे टेबल पे दवाई रखी है उसको खा लेना। अब धीरे धीरे वो दवाई भी छूट जाएगी। तब भगवान से प्रार्थना करेंगे क्या, बोले इससे बढ़िया तो इनकी मृत्यु ही हो जाती। अगर पेंशन हुए नहीं तो तब खुश हो गए, तब तो भगवान से बोले भगवान अभी बचाइए, बोल भगवान भगवान की। और जब कुछ नहीं होगा और तब वह व्यक्ति भी सोचता रहता है, अरे जिनके लिए मैंने इतना किया और आज वो मेरी सेवा तक भी नहीं कर रहे हैं। अब 10 बार भी बोलेगा कि चाय पीनी है, तो 10 बार सुनने के बाद भी तो चाय कभी आएगी नहीं। ये हालत हो जाएगी। इस ग्रह की भी यही हालत हो गई गजराज की। और बोले हित और अनहित का पता चलता है, बोले जब जीव पर संकट आता है तब वह मनुष्य भी क्या करता है, बोले अंत समय में किसको ढूंढता है, बोले भगवान को। और भगवान की तरफ जाता है यह ग्रह और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, आप तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राम
चरण धरे आचार्य। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन चारि पहर युद्ध भयो, चारि पहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारी। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन अजब क्या हुआ? बोले नाक कान भुवन लागे कृष्ण को अच्छा उसने भगवान को पुकारा तो शब्द कहाँ गया? बोले द्वारिका में सर्वदे भयो घोर भयो भारी। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ धारे सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। और जब इसने भगवान को पुकारा और भगवान का इसको अंत समय में ध्यान आया तो क्या क्या इसने? बोले ओम नमो भगवते तस्मै यतः एतच्चिदात्मका पुरुषाय द्विजाय परेशाय धीमहि। इसने कहा कि जिसने संसार को बनाया है वो परमात्मा, वो आदि पुरुष आकर के हमारी रक्षा करे। और जब ये कहा तो कोई भी नहीं गया, न ब्रह्मा गए, न बोले न शंकर भगवान गए, न भगवती देवी गई। अब जब सब देखते रहे डूबता हुआ जा रहा था, इतने में क्या हुआ? भगवान हरि को दया आ गई और भगवान तुरंत दौड़े बिना नाम सुने हुए आन पड़े हुए। अब जैसे ही भगवान आए तो इसने देख लिया कि भगवान नारायण आए। तो जैसे ही नारायण को देखा तो वैसे इसने भगवान की स्तुति करी बड़ी सुंदर कि सोनतः सरसुरवदेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिख उपात चक्राम उच्चैत्य सांभुजकरं गिरिमाः कृच्छां नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। फिर भगवान को पुकारा, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे अखिल गुरु हमारी रक्षा करें। भगवान नारायण की स्तुति करने लगा। पूरे एक अध्याय में इसने प्रभु की स्तुति करी। अब भगवान तुरंत गरुड़ से, और भगवान का तो एक स्वभाव है। क्या स्वभाव? भगवान कहते हैं कि पहले तुम हमको कुछ दो या मान दो, जो कुछ है तुम्हारे पास, पत्रम पुष्पम फलम तोयं जो में भक्ता पर्यक्षति। तो गजेंद्र ने क्या किया? उसी सरोवर में एक फूल खिला हुआ था, कमल का फूल, उसने उसी को उखाड़ा और भगवान कमलाकांत के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान ने बाएं दाहिने हाथ से पुष्प को ग्रहण किया और पुष्प को जैसे ही भगवान ने ग्रहण किया और तुरंत उसकी सूंड को भगवान ने बाएं हाथ से पकड़ा और एक झटका दिया उसको सूंड के सहित ही ग्रह के साथ ही हाथी बाहर निकल गया। बोल 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 भगवान की जय। और भगवान ने अपने चक्र से उस ग्रह का मुख को फाड़ दिया। ग्राहा विपाटित मुखा धरेणा गजेंद्र। उस गजेंद्र को भी भगवान ने मुक्त कर दिया। उस ग्रह का सिर को, ग्रह के धड़ को अलग कर दिया और गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ग्रह मुक्त हो गया, दिव्य भगवान के रूप में चला गया और गजराज पर भगवान ने अपना वरदहस्त स्पर्श किया। वो भी हाथी के शरीर से मुक्त हो गया, दिव्य रूप में भगवान के सामने प्रकट हो गया। ये ग्रह और ये जो ग्रह था और जो हाथी था वो पूर्व जन्म में स्थापित थे।
इंद्रद्युम्न नाम का जो हाथी राजा था वही कौन बना था? बोले गजराज के रूप में वही प्रकट हुआ। और होहू नाम का गंधर्व कौन बना? बोले ये होहू नाम का गंधर्व ही कौन बना? बोले ग्रह बना। तो इसीलिए भगवान भी कहते हैं और वृत्तासुर की कथा में भी, कथा का सार भी यही था। क्या? बोले पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सबको, पाप करे मुक्ति मिले, पाप करे सबको। बोले पाप करे प्रभु जी मिले। अब ये श्लोक जो है आप लोग सोचोगे कि पंडित जी क्या कह रहे हैं कि पाप करने से प्रभु मिलेंगे। बोले नहीं, ये बात नहीं। तो कौन सी बात है? बोले पाप करे प्रभु जी मिले। अरे अगर पाप पकड़ोगे किसके? बोले संत महात्माओं के, तो तभी तुमको प्रभु मिलेंगे। पाप करे मुक्ति मिले। और भगवान के चरणों को या संतों के चरणों को पकड़ोगे तो मुक्ति भी मिलेगी। और पाप पकड़ने से ही मनुष्य का कल्याण होगा। बोल भगवत भगवान की। इसी प्रकार आगे का प्रसंग आया कि समुद्र मंथन की कथा फिर प्रारंभ करें। कि एक दिन क्या हुआ?